हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है वो चल रहा है। देखिए, क्वेश्चन है वो 20 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजिकल टू प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। एलएचएस ले लो, स्क्वायर को ओपन कर दो और साइन कोस में खोल दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं। देखिए एलएचएस लेने पे क्या आएगा और कैसे कन्वर्ट होगा। साइन ए प्लस कोसेक ए है तो ये लिख दीजिए साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका आ रहा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो प्लस कोसे प्लस सेक ए दी होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए साइन कोस में ओपन करते हैं कंप्लीट टर्म को। कैसे ओपन करेंगे, दो फॉर्मूले लगाएंगे हम, एक तो कोसे का और एक लगाएंगे सेक ए का। तो लिख दीजिए, देखिए क्या, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है 1/sin ए। दूसरा होता है सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। यही होते हैं दोनों अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या बनता है और कैसे कन्वर्ट होगा टर्म, ये सीखना आपको। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए है तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस 1/sin ए हो जाएगा, 1/sin ए। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा कोसे प्लस 1/कोसे का होल स्क्वायर, तो कोसे प्लस 1/कोसे और इसका हो गया होल स्क्वायर, हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, या अदरवाइज कुछ एलसीएम नहीं लेते हो तब भी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। देखिए क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए। तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आता है 2ab। प्लस में क्या आता है, 2ab आता है प्लस में 2ab। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जब ओपन करेंगे तो क्या टर्म आएगी और कैसे कन्वर्ट होगा ये सीखना आपको। तो देखिए साइन ए का होल स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1/sin ए, साइन ए इंटू आ गया 1/sin ए, और ये आएगा साइन ए इंटू 1/sin ए। प्लस होगा तो प्लस सेकेंड वाले को खोलेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए और प्लस क्या होगा 2 cos ए cos 1/cos ए, 2 cos ए इंटू आ गया 1/cos ए आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं कंप्लीट टर्म को और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए पहले। तो देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट और साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाते हैं,
हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। क्या लगेगा? देखिए क्या क्या जानते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। 1 होता है तो 1 राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए ओपन कीजिए सबको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस एक 2 निकल के आया आपके पास में, दूसरा भी 2 निकल के आया। 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हो इतना? कोई डाउट किसी को? साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, कुछ नहीं किया है हमने, टर्म को इधर उधर ओपन किया है। अब देखिए आपके पास में जो आरएचएस में दे रहा है ना टर्म, देखिए आरएचएस में क्या दे रहा है? टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है दे रहा है, तो उनको है आप ही राइट डाउन कीजिए। एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है और कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। 1 + 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए को लिख दोगे 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए को लिख दोगे 1 + कोट स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए 1 + कोट स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐड कीजिए, जब ऐड करते हैं तो 5 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये बन गया 7 + 10 स्क्वायर ए। 7 प्लस आ गया 10 स्क्वायर ए, प्लस आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो प्लस आ गया कोट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो देखिए सॉरी इंडिकेशन नहीं कर रहे हैं यार, सॉरी। प्लस में कोट स्क्वायर आ गया, तो 7 + कोट स्क्वायर आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर आपका आंसर आ गया। इक्वल टू क्या? आरएचएस में यही है। देखिए आरएचएस में हमें यही दिया हुआ ना, चेक कर लीजिए। आरएचएस में दिया हुआ 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये हमारी टर्म आ गई सेम। तो इक्वल टू लिखिए आरएचएस इक्वल टू आरएचएस, और नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, तो इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करने का। समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा, ये समझना है हमें। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी अंडरस्टैंड हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है। सेक स्क्वायर ए इंटू है कोसेक स्क्वायर ए। क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, यही बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होता है, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे सॉल्यूशन। एलएचएस लेते हैं, तो फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए एलएचएस लेने पे क्या आता है और कैसे आता है। एलएचएस लेते हैं तो क्या बनता है? सेक स्क्वायर ए इंटू आ गया कोसेक स्क्वायर ए, इंटू क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर ए आ गया। अब ओपन करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? 1 + 10 स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए फ्रॉम एलएचएस। अब देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिखिए 1 + 10 स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर सेक 10 स्क्वायर और कोट स्क्वायर में टर्म आ रही है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो प्रॉपर्टी ये लगाइए, माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक प्रॉपर्टी तो ये लगाइए, और दूसरा लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे तो देखिए क्या बनता है और कैसे बनता है। सेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ऐसे लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए कंप्लीट टर्म को। जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कराना तो आता है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 से कराओगे तो 1 प्लस 1 का कोट से कराओगे तो कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर का 1 से कराओगे तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर का कोट स्क्वायर से कराओगे तो प्लस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा का एक दूसरे अपोजिट होते हैं। आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लिख भी दीजिए नीचे। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, जानते हैं हम ये चीज़। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन कोट थीटा हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू आ गई 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। देखिए आर एच एस आपको टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए दिया हुआ है ना, यहाँ पर थीटा नहीं आएगा यार। वैल्यू जब ए में है तो ए आएगा। आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए ए। यहाँ पर ए है वैल्यू, तो ए है तो ए ही रहेगा ना, थीटा कहाँ से आ जाएगा? तो ये लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? आर एच एस आ गया। इक्वल टू क्या आ गया? आर एच एस। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% बताया जाएगा आपको कि कैसे आएगी वैल्यू और किस तरीके से आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो टेन स्क्वायर ए है यही यहाँ पर ऊपर भी आएगा। यहाँ पर मैंने टेन थीटा लिख दिया ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके चलना आपको। सेक स्क्वायर इंटू एक इंटू कोसेक स्क्वायर ए से क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए करके लिख सकते हैं। तो ऐसे आंसर आया और इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS देखिए क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 प्लस कोसे है तो 1 अपॉन 1 प्लस कोसे, 1 प्लस कोसे, फिर क्या दिया हुआ आपको? प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कोसे है तो 1 अपॉन 1 माइनस कोसे, दोनों है 1 प्लस कोसे और 1 माइनस कोसे। जो एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखिए एलसीएम और कैसे सोल्व आउट होगा। एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कोसे और 1 माइनस कोसे। क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोसे, 1 प्लस कोसे, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 माइनस कोसे, 1 माइनस कोसे, दोनों आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस कोसे और 1 माइनस कोसे। सोल्व आउट करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कोसे, 1 माइनस कोसे प्लस 1 प्लस कोसे, प्लस क्या आ गया? 1 प्लस कोसे आ गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए। तो देखिए कौन कौन सी टर्म है कैंसिल आउट हो रही है ये ध्यान देना आपको। प्लस कोसे से माइनस कोसे कैंसिल आउट हो रहा है तो प्लस कोसे से माइनस कोसे कैंसिल आउट हो गया।
ऊपर कितना बन गया 1 + 1 2 बन जाएगा। नीचे a + b a - b का फॉर्मूला लगाइए तो देखिए क्या होता है a + b और a - b का फॉर्मूला। मैं राइट डाउन कर रहा हूँ अगेन a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो वो अप्लाई कर दीजिए a² - b² करेंगे अप्लाई तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। जो नोमिनेटर है वहाँ बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2। नीचे कितना आ जाएगा 1 - cos² आ जाएगा, तो 1 - cos² a आ गया 1 - cos² a। देखिए 1 - cos² a होता है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर 1 - cos² का क्या मतलब आ जाएगा sin²। देखिए कैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है 1। तो ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो कितना बन जाएगा देखिए 2/sin² बनेगा। क्या बनेगा 2/sin²। यही बनेगा ना, चेक कीजिए 2/sin²। यही बनेगा और 2/sin² का मतलब क्या है 2 cosec²। तो लिख दीजिए 2 cosec²। 2 cosec² a 2 cosec² आ गया। तो देखिए कैसे टर्म आई और किस तरीके से हमने सोल्व आउट कर दिया। इक्वल टू कीजिए RHS इक्वल टू RHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, तो ये आ गया आपका प्रूव हो गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% बताया जाएगा आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट्स प्रूव्ड देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपको साइन कोस में खोलना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है। अगर साइन कोस में खोलने पे भी हमें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो कई बार एलसीएम भी लेना पड़ सकता है, कई बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन भी कराना पड़ सकता है। तो थोड़ा तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एलसीएम आ जाएगा 1 - sin a 1 + sin a। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन फ्रॉम करते हैं LHS फ्रॉम LHS लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, LHS लिया तो LHS आ गया 1 - sin a और 1 + sin a आ जाएगा। सॉरी पहले LHS लेते हैं फिर करते हैं इसका डिवीजन। तो क्या बन जाएगा LHS क्या आ जाएगा LHS हमें दिया हुआ है 1/1 - sin a है, तो 1/1 - sin a यही गिवन है। और प्लस में क्या गिवन है प्लस 1/1 + sin a है, तो 1/1 + sin a यही गिवन है। दोनों का एलसीएम लेते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आता है एलसीएम और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। एलसीएम आ जाएगा 1 - sin a और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 + sin a। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 1 + sin a आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 + sin a। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बन गया 1 + sin a 1 + sin a और प्लस क्या आ जाएगा 1 - sin a प्लस 1 - sin a आएगा नहीं आएगा 1 + sin a प्लस 1 - sin a जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए। तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है sin a से हो रहा है sin a कैंसिल आउट हो रहा है, sin a से sin a कैंसिल आउट। अब देखिए a + b a - b का फॉर्मूला लगाते हैं और क्या आता है समझते हैं। क्या होता है a + b a - b क्या होता है a² - b² होता है। अरे होता है नहीं होता है a² - b² यही रहती है टर्म। अब देखिए a + b a - b a² - b² फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऊपर तो आ गया 1 + 1 कितना बन गया 2 बन गया 2। नीचे में क्या आ जाएगा a + b a - b तो ये बन गया 1 - sin² a बन गया 1 - क्या बन गया sin² a।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया आपके पास में टर्म। यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अप्लाई कीजिए तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो हम, कोस स्क्वायर ए। तो ये बन गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए बन गया। और ये बन गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये बन गया 2 सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिख दीजिए RHS एंड इट्स प्रूव्ड। देखिए RHS में हमें यही दे रहा है ना, 2 सेक स्क्वायर ए। चेक कर लीजिए, 2 सेक स्क्वायर ए ही हमें RHS में दे रहा है। तो इक्वल टू लिखिए RHS इज इक्वल टू RHS और नीचे आ गया इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी, समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% बताया जाएगा। इट्स प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कैसे होगा सोल्व आउट और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। देखिए सेम है, LHS RHS LCM लेना ही पड़ेगा और फिर सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए फ्रॉम LHS सॉल्यूशन फ्रॉम LHS करते हैं। तो फ्रॉम LHS देखिए जब LHS लेके सोल्व आउट करेंगे तो क्या टर्म आती है और कैसे आती है। कोसे के ऊपर है तो कोसे के अपॉन कोसेक ए अपॉन कोसेक ए -1 हो जाएगा। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए -1 हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, अपर लिमिट है कोसेक ए अपॉन कोसेक ए +1। तो कोसेक ए अपॉन आ जाएगा कोसेक ए +1। तो लिख दीजिए अपॉन कोसेक ए +1 अपॉन कितना आ गया, कोसेक ए +1। देखिए एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, देखिए समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक ए -1 और कोसेक ए +1 एलसीएम आ जाएगा। तो लीजिए कोसेक ए -1 कोसेक ए -1 और दूसरा एलसीएम क्या आ जाएगा, कोसेक ए +1। तो कोसेक ए +1। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और सोल्व आउट करते हैं। कोसेक ए -1 टाइम है वो डिवाइड होगा पहले से और कितना बन जाएगा ऊपर, कोसेक ए स्क्वायर +1। तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस आ जाएगा कोसेक ए। तो प्लस कितना आ गया, कोसेक ए आ गया कोसेक ए। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए तो आ जाएगा एज इट इज़। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस आ जाएगा कोसेक ए, माइनस कोसेक ए आ आएगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल आउट हो गया और ऊपर बन गया 2 कोसेक स्क्वायर ए और नीचे है वो देखिए क्या बनता है, a + b a - b बन रहा है। तो लगा दीजिए नीचे क्या लग रहा है, नीचे फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगेगा a + b a - b a + b और a - b। तो क्या लिखते हैं, a² - b²। और ऐसे लिखते हैं a² - b²। a² माइनस आ गया b² के। अब देखिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो ऊपर देखिए क्या बन जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये बन गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। क्या बनेगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए बन गया। नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1 बन जाएगा। a + b a - b लगाएंगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए -1 बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा -1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा देखिए किस तरीके से होगा कन्वर्टिंग, ये समझना है हमें। तो 2 कोसेक स्क्वायर ए है, तो ये तो आ गया एज इट इज़ 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख दोगे कोट स्क्वायर ए, क्या लिखोगे कोट स्क्वायर ए लिखोगे। अब देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लिख दीजिए क्या जानते हैं हम, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन क्या होता है साइन थीटा। दूसरा है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होता है कोस थीटा अपॉन होता है साइन थीटा। दोनों अप्लाई करते हैं, जब दोनों अप्लाई करेंगे तो देखिए टर्म कैसे कन्वर्ट होगी, ऊपर अपर जो टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 2 अपॉन बन गया साइन स्क्वायर ए। नीचे है कोट स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगी कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्या बन जाएगी कोस स्क्वायर ए अपॉन बन जाएगी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बन जाएगी। अब देखिए जो कट हो रहा है कट कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट हो गया, ये बन गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा 2 सेक स्क्वायर ए, और इक्वल टू RHS हो जाएगा। देखिए RHS में हमें यही दिया हुआ 2 सेक स्क्वायर ए, तो इक्वल टू आ गया RHS, इक्वल टू क्या आ गया RHS। नीचे राइट डाउन कीजिए इट्स प्रूव्ड, देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसे बताया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।